तो जय श्री राम दोस्तों, बात करेंगे जगत दीदी की, क्योंकि जगत दीदी जो है वो शादी में जाने वाली हैं। खुद की उनकी शादी नहीं है, किसी दूर के रिश्तेदार की शादी है। उनकी भाभी के रिश्ते में कोई आता है तो उनकी शादी में जाने वाली है। लेकिन कल शुभा का मैं वीडियो देख रही थी। शुभा ने अपनी वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखने के बाद यही लग रहा था कि ये जगत दीदी की ही शादी की बात कर रहे हैं। हालांकि पूरे वीडियो में उन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये शादी जो हो रही है, जिस शादी में वो जाने वाले हैं और जिसकी शादी हो रही है, वो उनकी खुद की ननद नहीं है। तो मेरी एक चीज़ तो समझ में नहीं आया कि जब ये परिवार जो है विवादों से दूर रहना चाहता है तो इस परिवार को इस वक्त कम से कम जगत दीदी के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, गलत थंबनेल नहीं डालना चाहिए था। इससे उनको भर भर के खुद गालियां दे रही है, ऑडियंस दे रही है गालियां। दूसरी तरफ जगत दीदी भी भाई कमाल की हैं। वो जगत दीदी जो पहले एक नेगेटिव कमेंट से जो है हिल जाया करती थी, लोगों को फ़ोन खड़का दिया करती थी बेवक्त और कहती थी कि ये मैसेज ये डिलीट करो, वो आज अपने खुद के घर में अपने भाई भाभी को ये नहीं कह पा रही है कि प्लीज़ ऐसे थंबनेल मत डालो। खैर, इसके लिए फैंस ने उन्हें भर भर के आशीर्वाद दिया है कमेंट सेक्शन में। आप सब कमेंट सेक्शन जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे जो मिला है आशीर्वाद, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तिवारी फैमिली जो है एक बार फिर से ये गलती करेगा। और दूसरी चीज़, बार बार ये थंबनेल क्यों लगाया जा रहा है कि जगत दीदी की शादी है, शादी है, शादी है। शादी ना हो गया, एक बहुत बड़ा बवाल बना के रख दिया इस परिवार ने। शादी का मजाक बनाया गया पहले तो, फिर उसके बाद शादी अब रुक गई है, सारी चीज़ें थम गई हैं। अब खुद को वक्त दे, खुद की वीडियोस पॉजिटिव वीडियो बना के लेकर आए। थंबनेल के ज़रिए जो है वो गलत संदेश लोगों को ना दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। थंबनेल के ज़रिए, टाइटल के ज़रिए गलत गलत चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पेश की जा रही है। यानी कि पहले भी फैंस को बेवकूफ़ बनाया गया था और अब भी फैंस को बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है। उनको तो ये समझ रखा है कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ है, वाहियात है। उसको तो हम कुछ भी परोस देंगे, वो कुछ भी देख लेगी। ये वाला सीन हो गया। कंटेंट के नाम पे जो है बहुत गंदा मजाक कर रहे हैं ये लोग। अब बात करेंगे कि बहुत सारे सवाल ये भी थे कि क्या जगत दीदी वाकई में शादी कर रही हैं। तो आप सबको एक चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर कर दें कि जगत दीदी शादी करने वाली थी। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जगत दीदी जो हैं उनका शादी करने का मन नहीं था, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि जगत भैया से उनकी शादी हो। हालांकि जो सुमित महल है, सुमित महल से भी उनका रिश्ता कोई नया नहीं था, कोई तरोताज़ा रिश्ता नहीं था, 4 साल पुराना रिश्ता था। 4 साल से दोनों के बीच जो है गुलू गुलू चल रहा था। अब 4 साल से भैया जी, जीजा जी, माफ़ कीजिएगा, जीजा जी, सुमित महल जी जो है वो हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही जगत दीदी ने हामी भरी, वैसे ही सगाई करने के लिए पहुंच गए। अब सगाई तो हो गई थी, लेकिन सगाई के बाद जो है वो शादी नहीं हुई। अब शादी नहीं हुई तो इस बात का मलाल तिवारी फैमिली को तो बहुत है। देखो, होगा भी, क्योंकि उनकी बेटी की दोबारा शादी हो रही थी, दोबारा घर बस रहा था। तो कोई भी परिवार खुश होता है कि यार बेटी की शादी हो रही है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जगत दीदी तो पहले शादीशुदा थी, उनके ऊपर तो एक बेटी की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में सोचिए अगर शादी हो जाती तो कितना रिलैक्स फील करते। लेकिन इत्तेफाक, या फिर ये कह लीजिए कि शायद ये जोड़ा बना ही नहीं था और इसी वजह से शादी नहीं हुई। लेकिन अब कोलकाता में जो 8 अप्रैल को जो इवेंट है, उसमें फिर से जगत दीदी और जगत जीजा जी की मुलाकात होने वाली है। तो इसको एक स्वर्णिम अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। अब फैंस बहुत एक्साइटेड है। फैंस को लग रहा है कि हाँ भाई, अप्रैल में जो है जब दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा विवाद हुआ है जगत भैया वाला, इस विवाद के बाद जगत दीदी और जगत जीजा जो है उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। फ़ोन वोन पे जो बातचीत हुई होगी उनकी फैमिली के बीच में,
वहीं तक सीमित रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। और होता क्या है कि जब आप फ़ोन पर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। जब आमने सामने आप बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं। कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके हाव भाव ही आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विवाद है उसको कई महीने जो है वो भी बीत जाएंगे, तो कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है पुरानी हो जाएंगी। और जब पुरानी चीज़ें हो जाती हैं ना तो इंसान ये सोचता है कि छोड़ ना यार पुरानी बातों को, पुरानी बातों में क्या रखा है, एक नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जगत भाभी, जगत माफ़ कीजिएगा, जगत दीदी और जगत जीजा जी के मन में एक बार फिर से फीलिंग्स जो हैं वो जाग जाए और फिर एक नई शुरुआत करें। क्योंकि जगत दीदी के लिए तो ये मान के चलिए कि जगत दीदी के लिए अब जगत भैया वाला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जगत भैया ने जो किया वो जगत दीदी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जगत दीदी को ये उम्मीद तो ज़रूर होगी कि जगत भैया भसड़ करेंगे, पर भसड़ इस लेवल की करेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। और अब जगत भैया का जो बदला हुआ रवैया है वो जगत दीदी को भी हजम तो हो नहीं रहा होगा। उनको पता, उनको तो ये उम्मीद ही नहीं होगी कि भाई ये इतनी जल्दी पलटेगा। कहाँ मेरे प्यार की कस्में खा रहा था, कहाँ भोपाल के एक होटल में जो है वो रो रहा था बच्चों की तरह कि मुझे जगत दीदी चाहिए, मुझे जगत दीदी चाहिए, और कहाँ अब अपनी पत्नी के साथ जो है एक ऐसे न्यूली मैरिड कपल की तरह रह रहा है। तो दोनों चीज़ें जो हैं इतनी अलग हैं कि लोग सोच ही नहीं सकते कि अचानक से रोता हुआ बंदा अचानक से खिलखिला के कैसे हंसने लग गया। तो जगत दीदी ने भी नहीं सोचा होगा। अब वो सारी वीडियोस देखती तो होंगी जगत दीदी, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखती नहीं होंगी जगत भैया के। जगत भैया, जगत भाभी और अपने जितने भी दुश्मन हैं उन सब पर पैनी नज़र होगी जगत दीदी की। जगत दीदी बड़ी बारीकी से चीज़ें देख रही होंगी। अब उन चीज़ों को देखने के बाद जगत दीदी को भी लग रहा होगा कि यार मैंने क्या ही आफत पाल ली थी। अच्छा भला मुझे महल मिल रहा था और मैं इस चहल के पीछे जा रही थी। अब ना मेरे हाथ में महल रहा ना चहल रहा, लेकिन अवसर तो है, वक्त तो आने वाला है, 8 अप्रैल तो आने वाला है। और इसीलिए जगत दीदी ने ये इवेंट में जाना एक्सेप्ट भी किया। ऐसा नहीं था कि जगत दीदी को जो है ये इवेंट अगर वो नहीं जाना चाहती, नहीं फेस करना चाहती, क्योंकि एक तरह से सारे दुश्मनों की भीड़ है। जगत दीदी के सारे दुश्मन जो है उस इवेंट में पहुंचेंगे, चाहे फिर वो नीतू महना ले लीजिए, जैसिका गुप्ता ले लीजिए, मिशू ले लीजिए, महल ले लीजिए, सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अब एक दुश्मन दल से जाके सामने से भिड़ना ये कोई समझदारी तो नहीं होगी। लेकिन जगत दीदी तो हर कदम पे बड़ी समझदारी के साथ चलना जानती हैं, नाप तौल के चलती हैं। तो उन्होंने नाप तौल लिया होगा, उन्होंने सोचा होगा यही मौका है, अपनी साख एक बार फिर से बचा ले बेटा। जो तूने गलतियां की है उनको छोड़, अब आगे अपनी राह पकड़। महल से अच्छा लड़का तुझे कौन मिल सकता है? 4 साल से तेरे आगे पीछे डोल रहा था तेरी एक हाँ के लिए। एक बार फिर से हो सकता है कि वो हाँ कर दे, एक बार फिर से बिगड़ी हुई बात बन जाए। और ये बहुत अच्छा भी है, अगर बिगड़ी हुई बात बन जाती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और लगे हाथ ये भी हो सकता है कि जो दोस्तियां टूटी थी वो फिर से जुड़ जाए, गिले शिकवे जो थे वो फिर से उनकी शुरुआत हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं से जगत दीदी को शुरुआत तो करनी है। अपने घर में रह के वो कितने दिन तक ब्लॉगिंग कर पाएंगी? अपने घर में रहकर वो कब तक जो है जी पाएंगी? अगर उन्हें जीना है तो खुल के सांस लेना पड़ेगा, खुले आसमान के नीचे आना पड़ेगा। और ये कोलकाता इवेंट जो है ये जगत दीदी के लिए एक सोने की चिड़िया की तरह है। इसीलिए जगत दीदी ने इस इवेंट का जो है, इस इवेंट के लिए हामी भरी है। और दूसरी तरफ जगत दीदी के खुद के घर में उनके भाई भाभी जो हैं वो जिस तरह के थंबनेल लगा रहे हैं, जिस तरह के टाइटल लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भाई चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? बहन अभी भी निराशा से उभरी नहीं है। क्यों चंद डॉलर के लिए अपनी ही बहन के लिए गड्ढा खोद रहे हो?
क्यों उसको एक बार फिर निराशा के दलदल में धकेल देना चाहते हो? और ऊपर से कमेंट्स, आपका कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन है, और जो कमेंट्स आपको पढ़ रहे हैं, क्या वो जगत दीदी नहीं देख रही होंगी? वो सारे कमेंट्स पढ़ रही होंगी, सारे कमेंट्स देख रही होंगी। तो आप सबका वीडियो, आप सबका टाइटल, आप सबका थंबनेल देख के तो यही लगता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना? अपनी वीडियो चलनी चाहिए। घर में कोई रो रहा है तो क्या हो गया, हम अपने वीडियो में हंसाते हुए दिखा देंगे। तो चलो, घर की पॉलिटिक्स तो घर की पॉलिटिक्स होती है, कोई इससे बच नहीं पाता है। कोई कितना ही कह ले कि नहीं नहीं हमें बड़ा प्यार है, लेकिन वो चीज़ें जब टाइटल में, थंबनेल में आती है ना, तो समझ में आता है कि वीडियो के लिए कुछ भी करेगा। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि जगत दीदी और जगत जीजा की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 अप्रैल जो है कोलकाता इवेंट, एक इवेंट तो है ही, सम्मान है ही, साथ ही साथ जो है एक अवसर भी है जगत दीदी के लिए, जगत जीजा के लिए। भले ही जबलपुर वाली आंटी जो है इवेंट खेल रही हो, लेकिन उस इवेंट से जगत दीदी का अगर भला होता ना तो हो जाने दीजिए।